तो हेलो 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 एवरीवन। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे इन आवर चैप्टर दैट इज स्ट्रिंग। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग ऑपरेशंस की स्ट्रिंग के अंदर कैसे कैसे ऑपरेशन यूज कर सकते हैं और किस टाइप से उन्हें यूज कर सकते हैं। ठीक है। सो हमें एक चीज पता है कि स्ट्रिंग क्या होती है, एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होती है। ठीक है। अब पाइथन जो है हमें कुछ ही ऑपरेशन जो है अलाउ करता है स्ट्रिंग डेटा टाइप के ऊपर, जैसे कंकैटिनेशन, रिपीटिशन, मेंबरशिप या फिर स्लाइसिंग। सो इन चारों ऑपरेशन को पढ़ते हैं हम क्या होते हैं। अब पहला आ गया ऑपरेशन कंकैटिनेशन। अब कंकैटिनेट करने का मतलब होता है बेसिकली उन्हें ज्वाइन करना है फिर अटैच कर देना साइड बाय साइड। उसके लिए हम यूज करते हैं प्लस सिंबल या एडिशन ऑपरेटर का। ठीक है। जैसे कि आपने पहले वाली वीडियोस में भी देखा होगा, मैंने ये चीज यूज करी होगी, है ना। सो यहाँ पे हमने दो वेरिएबल बना दिए, str1 और str2। इनको हमने दो स्ट्रिंग दे दी, हेलो और वर्ल्ड। अब जैसे ही हम इनके बीच में प्लस ऑपरेटर का यूज करेंगे, सो ये दोनों स्ट्रिंग जो है साइड बाय साइड अटैच हो जाएगी, है ना। अब ये जो है अटैच हो जाएंगी, बट इसका ये मतलब नहीं है कि str1 और str2 में कोई चेंज होगा। अगर हम उसे प्रिंट करेंगे str1 और str2, हम देखेंगे सिर्फ उनमें हेलो और वर्ल्ड ही है ना। हम इन्हें अगर प्लस करेंगे तब हमें इन्हें साइड बाय साइड अटैच देखेंगे। ठीक है। सो ये होता है बेसिकली कंकैटिनेशन। ठीक है। नेक्स्ट आ गया रेपिटेशन। अब रेपिटेशन क्या होता है, बार बार रिपीट करना, है ना। अब हम इस चीज को कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को यूज करके। जैसे कि str1 में हमने एक स्ट्रिंग डाल दी हेलो। अब हम str1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हेलो को 2 बार देख सकते हैं, या फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बार देख सकते हैं। ठीक है। ऐसे हम रिपीटिशन कर सकते हैं। अब रिपीटिशन अगर आप कोडिंग करें तो पैटर्न प्रिंटिंग के लिए भी काम आती है। हम इस तरीके से कर सकते हैं, एक स्ट्रिंग बना दी जिसमें स्टार सिंबल है और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे किसी भी नंबर से 5, तो ये 5 बार देखेगा। ऐसे हम पैटर्न प्रिंटिंग भी करते हैं, है ना। या फिर 1 2 3 और 1, इस टाइप का पैटर्न बनाते हैं हम, थोड़ा सा दिमाग लगा के। ओके। सो नेक्स्ट आ गया मेंबरशिप। मेंबरशिप क्या होता है, मेंबरशिप ऑपरेटर्स हमने पढ़े होंगे, इन और नॉट इन। सो बेसिकली वो चेक करता है कि दो, सॉरी नॉट दो, कि एग्जिस्टेंस चेक करता है वो किसी भी चीज की। ठीक है। जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिया, str1 एक सॉरी वेरिएबल है जिसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग स्टोर करी है हेलो वर्ल्ड नाम से। अब हम चेक करें कैपिटल W इन str1, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो ट्रू दिखाएगा। ठीक है। या फिर वर वर एग्जिस्ट करता है ना इन str1 तो ट्रू दिखाएगा। माई इन str1 फॉल्स दिखाएगा, क्योंकि माई यहाँ कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब अगर आप इसका प्रोग्राम लिखें, सो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, डब्ल्यू को हमने सिंगल कोट्स के अंदर रैप किया है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, डब्ल्यू को एज अ कैरेक्टर ट्रीट कर रहे हैं, जिसको हम सर्च करेंगे स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है। अगर आप ये कोट्स भूल जाओगे सो आपको एरर देखने को मिलेगा। ठीक है। हमेशा याद रखना। अब हमने इनके बारे में देख लिया। अब जो नॉट इन ऑपरेटर है वो भी दो स्ट्रिंग को लेता है और रिटर्न करता है ट्रू, अगर फर्स्ट स्ट्रिंग डज नॉट अपीयर इन एज अ सब स्ट्रिंग इन दी सेकेंड स्ट्रिंग। ठीक है। इसका बेसिक मतलब वही है कि इनका उल्टा। ठीक है। ज्यादा वर्डिंग्स में नहीं जाना। अब str1 में हमने फिर से एक वेरिएबल में एक स्ट्रिंग स्टोर करी हेलो वर्ल्ड। हम जैसे ही माई को सर्च करेंगे नॉट इन str1, सो इस सेकंड लाइन का मतलब क्या, माई डज नॉट एग्जिस्ट इन str1, ट्रू, बिकॉज माई डजंट एग्जिस्ट। या फिर हम इस चेक करें हेलो नॉट इन str1, फॉल्स, क्योंकि हेलो एग्जिस्ट करता है ना। सो हमने इनका उल्टा कर दिया है यहाँ पे, नॉट इन कर दिया। ठीक है। फोर्थ आ गया हमारा ऑपरेशन, वो है स्लाइसिंग। अब स्लाइसिंग क्या होती है, स्लाइसिंग बेसिकली यही होता है कि एक जो स्ट्रिंग है, ठीक है, उसका एक छोटा सा पार्ट, या फिर जैसे एक पिज्जा हो गया उसका एक छोटा सा स्लाइस लेना, इस मेथड को बोलते हैं हम स्लाइसिंग। ठीक है। उसे तोड़ देना। अब स्लाइसिंग को कैसे करते हैं, हम इंडेक्स रेंज को स्पेसिफाई करके। जैसे कि यहाँ पे अगर हम एक स्ट्रिंग बनाए str1 और उसे उसे हमने एक स्लाइस ऑपरेशन को यूज करना हो, सो हम str1 फिर ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स उसके अंदर दो नंबर्स को पास करेंगे n और m, और उसके बीच में हम कोलन लगाएंगे। अब n हमारे स्पेसिफाई करेगा कि कहाँ से स्टार्ट होनी है स्ट्रिंग। ठीक है। और m स्टार्ट करेगा कहाँ तक एंड होनी है। ठीक है। सो ये बेसिकली हमारे पास दो नंबर है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, str1 में हमने एक स्ट्रिंग स्टोर करी हेलो वर्ल्ड। हमने पास किया str1, उसके बाद हमने नंबर्स पास किए 1 और 5। 1 और 5 का मतलब है कि जो हमारी यहाँ पे जो स्ट्रिंग मिलेगी वो हमारी 1 से पास होगी। 1 कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से, फिर 2 3 4 5, 5 यहाँ तक है ना। सो एक और चीज, कि जैसे हमने फर्स्ट नंबर 1 पास किया सो 1 इंक्लूडेड होगा, पर सेकंड नंबर हमने 5 पास किया सो 5 तक ही जाएगा। सॉरी, दिस इज नॉट 5, 1 2 3 4 5, ये स्पेस जो है ये 5 है, 5 को एक्सक्लूड कर दे जाएगा, 5 से पहले तक के होएगा, इसलिए हम एलओ देख रहे हैं। अब जैसे कि अगर हम 7 से 10 तक करें, ठीक है, सो ये 5 है, 6 7 ओ से स्टार्ट होगा, 8 9 10। ठीक है। डी पे 10 आ रहा है ना,
पर हमें आउटपुट में डी नहीं दिख रहा क्योंकि डी से पहले तक होएगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी है। अगर हमने 7 से 10 पास किया तो 7 से 9 तक हमें सब स्ट्रिंग दिखेगी, ठीक है। या फिर ये हो गया। और हमेशा याद रखना जो फर्स्ट इंडेक्स होएगा, जो ये वाली वैल्यू आएगी, वो सेकंड इंडेक्स से हमेशा क्या कहते हैं, छोटी होनी चाहिए। बट यहाँ पे ये अलग चीज लिखी है, फर्स्ट इंडेक्स शुड बी ग्रेटर देन सेकंड इंडेक्स। अगर हम ऐसा कुछ करते हैं सो हमें एक एम्प्टी स्ट्रिंग मिलेगी। इफ इन एनी केस लाइक दिस, अगर हम फर्स्ट इंडेक्स सेकंड इंडेक्स से बड़ा कर देंगे तो हमें स्ट्रिंग एम्प्टी मिलेगी, है ना। सो अब हम एक और चीज कर सकते हैं, अगर हम फर्स्ट नंबर को स्पेसिफाई ना करें, जैसा कि इस एग्जांपल में देख रहे हैं आप, इस वाले में कि हमने फर्स्ट नंबर को स्पेसिफाई नहीं करा, सो क्या होगा, सो वो इंस्टेड ऑफ एनी फर्स्ट नंबर वो बिल्कुल स्ट्रिंग के स्टार्टिंग से चलेगा। या फिर अगर हम सेकंड नंबर स्पेसिफाई ना करें सो बिल्कुल स्ट्रिंग के एंड तक जाएगा, ठीक है। अब एक और चीज, जैसे कि यहाँ पे 3 नंबर्स यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। सो 3 नंबर में बेसिकली क्या होता है, 2 नंबर तो हमने समझ लिया, स्टार्ट और एंड। तीसरा नंबर होता है स्टेप। स्टेप बेसिकली करता है कि कितना हम कूद सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कह दिया 0 से 10 तक और 2। पहले हम वो लिख लेते हैं स्ट्रिंग हेलो, फिर एक स्पेस, फिर वर्ल्ड, है ना। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 से 10 तक है ना 9। सो हम यहाँ से यहाँ तक चलेंगे क्योंकि हमने सेकंड इंडेक्स 10 पास किया है, सो 10 को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट कह दिया 2, पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर 2 जंप लेंगे 1 2, फिर यहाँ पे आएंगे, ठीक है। सो ये प्रिंट हो जाएगा, फिर 1 2 2 जंप लेंगे, ये प्रिंट हो जाएगा, फिर 1 2 2 जंप लेंगे, ये प्रिंट हो जाएगा 1 2, फिर ये प्रिंट हो जाएगा, है ना। सो हमारे पास क्या प्रिंट हो रहा है, HLOW और R, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ठीक है। सो थर्ड नंबर स्पेसिफाई करता है कि हम कितना जंप कर सकते हैं। यहाँ पे 2 वैल्यू पास कर रहे हैं तो 2 जंप कर रहे हैं हम, ठीक है। अगर हम 3 पास करेंगे तो हम 3 जंप कर सकते हैं, ठीक है। और हम इस चीज में क्या कहते हैं, जैसे कि हमने नेगेटिव इंडेक्सिंग करी थी, हम स्लाइसिंग में भी नेगेटिव इंडेक्सिंग कर सकते हैं, सेम फंडा फॉलो होता है इसमें भी, ठीक है। सो आई होप आप सबको समझ आ गया हो। और हाँ, बिफोर एंडिंग दिस वीडियो लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। अगर आप ऐसे कोड लिखें, ठीक है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड इंडेक्स को पास नहीं कर रहे हैं। सो इसका मतलब क्या होगा कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक चलो, बट थर्ड इंडेक्स में हम -1 पास कर रहे हैं। सो -1 क्या करेगा, उस वाली क्या कहते हैं जो स्ट्रिंग है उसको रिवर्स कर देगा। ऐसे हमें फिर रिवर्स स्ट्रिंग मिलेगी, ठीक है। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि स्ट्रिंग को कैसे रिवर्स करा जाए, ठीक है, इन वेरी सिंपल वर्ड्स। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड इन स्ट्रिंग। सो नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे ट्रेवर्सिंग अ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग के अंदर कैसे ट्रेवर्स करा जाए, ठीक है, यूजिंग लूप्स एंड ऑल। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू, सी यू, टाटा, बाय बाय।